नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्निंग एज में। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशन हैक टेली स्टूडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें परफेक्ट परपेंडिकुलर लाइन वगैरह, किसी एंगल को हम किस तरीके से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, वो सब यहाँ पर सीखेंगे। तो आज के वीडियो में हम 4 प्रॉब्लम लेने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये सारे प्रॉब्लम्स ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो है एक आपके पास रोलर स्केल, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पर लगेगा वो है एक कंपास। ओके, तो यहाँ पर मैं रोलर स्केल और कंपास की मदद से इन सारे ड्राइंग्स को ड्रॉ करने वाला हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पर तो यहाँ पर है हमारा ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। तो इसके लिए मुझे करना ये होगा कि यहाँ से ऊपर जो आपकी बॉर्डर लाइन वगैरह है वहाँ से उसका एक रेफरेंस लाइन जो है आपको यहाँ पर ले लेना है। तो मैं यहाँ पर परफेक्टली बीच में एक लाइन जो है वो ले लेता हूँ। इसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर ऊपर आपको डायमेंशन दिया गया नहीं है, तो इसका आप नाम रख सकते हो AB। ओके, तो यहाँ पर आपने AB लाइन ले ली है। अब उसका आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो सिंपल से आपको अपने कंपास के अंदर आपकी जो लाइन है उस लेंथ की परफेक्ट जो मिडल पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेगा, तो उससे ज़्यादा आपको थोड़ी सी लेंथ अपने कंपास के अंदर लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि मैं थोड़ी सी लेंथ जो है कंपास के अंदर ज़्यादा ले रहा हूँ, ताकि मुझे ऊपर और नीचे जो है वो परफेक्टली जो कट्स है वो मिल सके। वही सेम लेंथ में ए पर रखकर ऊपर और नीचे की तरफ कट्स जो है वो लगा लेता हूँ, ताकि मुझे यहाँ पर दूसरे जो 2 पॉइंट्स है जैसे कि C और D वो यहाँ पर इजीली मिल जाए। और उसके बाद मुझे इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर जोड़ लेना है। तो मैं यहाँ से यहाँ इसे जोड़ लेता हूँ। तो ये जो दोस्तों आपका होगा वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि यहाँ पर आपको परफेक्टली 90 डिग्री का एंगल जो है यहाँ पर बनेगा। ओके, चलिए दूसरे प्रॉब्लम के तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है ड्रॉ ए लाइन बाइसेक्टिंग एन एंगल। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ले लेता हूँ। जिस तरीके से यहाँ पर मैंने A से B का एक लाइन ले लिया है, तो यहाँ पे मैं फिर से बॉर्डर पे से अपना रोलर रखकर यहाँ पर ये लाइन खींच लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक लाइन यहाँ थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक एंगल बनाना है। तो ये मैंने एक लाइन ले ली है, इसका नाम मैं रख देता हूँ A। यहाँ से शुरू करूँगा, ये है B। अब इसके B पॉइंट से मुझे कुछ एंगल पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऊपर की तरफ, जहाँ पर मेरा तीसरा पॉइंट होगा C। ओके, तो यहाँ पर मुझे अब इसका बाइसेक्टिंग लाइन ड्रॉ करना है इसके बीच में से। तो यहाँ पर मैं अब सिंपल फिर से अपने कंपास को ले लूँगा और यहाँ पर मैं दे देता हूँ एक छोटी सी आर्क। तो यहाँ पर B पर मैं अपना शार्प एज रख दूँगा और फिर इस तरीके से आर्क दे दूँगा, ताकि मुझे B से C के ऊपर एक पॉइंट मिल जाए और वैसे ही B से A के ऊपर एक पॉइंट मिल जाए। उन दोनों का नाम मैं जो है वो रख देता हूँ। C के बाद यहाँ पर D रख देता हूँ और D के बाद यहाँ पर E रख देता हूँ। अब करना ये है कि आपको थोड़ा सा अपना जो कंपास का लेंथ है वो बढ़ाना है और दोनों पॉइंट्स आपको इस साइड पे आर्क देनी है। तो यहाँ से जितना मैंने आर्क दिया उतना ही आर्क अब E पॉइंट से यहाँ पर दे दूंगा।
तो आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर कोई एक पॉइंट मिल जाता है। ओके, तो उसे कहेंगे यहाँ पर से हमारी जो लाइन है वो यहाँ से बी पॉइंट से होकर यहाँ से गुजरेगी इस तरह से। तो ये हो गया हमारा बाइसेक्टिंग ऑफ एन एंगल। चलिए अब तीसरे प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर है हमारा डिवाइड ए गिवन लाइन इन एन इक्वल पार्ट्स, यानी कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर जिसकी एन इक्वल पार्ट्स यहाँ पर हो। तो सपोज यहाँ पर मेरी जो लेंथ है तो वो मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर जो मेरी लाइन की लेंथ होगी, ओके, वो मैं दे देता हूँ 100 mm। ओके, और उस 100 mm को मैं यहाँ पर n इक्वल पार्ट्स यानी कि 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ओके, तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल लाइन ले लेनी है सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर का यूज करूंगा। बॉर्डर से आप ऊपर की तरफ यहाँ पर ये रूलर से ले जा सकते हो। फिर यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो आपको खास ध्यान रखना है कि उसकी लेंथ जो है वो 100 mm हो। तो यहाँ तक ही आएगा। ओके, तो ये मेरा परफेक्टली 100 mm का लेंथ है। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ A और B। ओके, तो इसका डिस्टेंस जो है मैं साइड में दिखा देता हूँ। इस तरीके से। तो ये हो गया आपका 100 mm। ओके, अब जो ये लाइन है 100 mm का है, उसका 7 इक्वल पार्ट्स हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक रेफरेंस के तौर पे एक और लाइन कुछ एंगल पे यहाँ पर ले लेता हूँ, क्योंकि इस लाइन का कोई डिस्टेंस नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर 100 mm का 7 इक्वल पार्ट्स करना है। तो अगर इसका मैं 7 इक्वल पार्ट करने जाऊँ तो उसमें पॉइंट में वैल्यू आएगी, जो कि आपकी स्केल के ऊपर जो पॉइंट्स दिया है लिस्ट में, लिस्ट यहाँ पर आपका 1 mm होगा। तो उससे कुछ कम अगर वैल्यू हो तो वो यहाँ पर लेना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आपको यहाँ पर ये मेथड अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने सिंपली एक लाइन ले ली है। अब उसके ऊपर में इक्वली 7 भाग यानी कि 7 इक्वल पार्ट्स जो है वो यहाँ पर इसका कर लूँगा। तो जैसे कि यहाँ पर परफेक्टली 1-1 सेंटीमीटर का यानी कि 10-10 mm का मैं इक्वल पार्ट कर लेता हूँ, 7 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो यहाँ तक का मेरा 7 इक्वल पार्ट्स हो चुका है। और यहाँ पर मैं कुछ नंबरिंग इसका दे देता हूँ, जैसे कि ये है 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश, 5 डैश, 6 डैश और ये 7 डैश। अब यहाँ पर जो मुझे पॉइंट्स मिले हैं उसमें से जो 7th पॉइंट है वो यहाँ बी तक मुझे ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ग्रीन कलर का यूज कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो 7th पॉइंट है उसके साथ मैं पहले इसे सीधा जोड़ लूँगा और उसके बाद आपको रोलर का यूज करके इसका पैरेलल लाइन जो है यहाँ से लेना है। तो परफेक्टली आपका जो पॉइंट लिया होगा वहाँ से आपको यहाँ तक सारी लाइनें खींचनी है।
जिसकी मदद से होगा ये कि आपका जो 100 mm का लाइन है वो परफेक्टली 7 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद हमें यहाँ पर इसका जो नोटेशन है वो दे देना है। जैसे कि ये 1 डैश मैंने यहाँ पर लिखा है, तो अब जो AB लाइन पे इन सारे लाइंस का पैरेलल जो यहाँ पर टच होता है, तो यहाँ पर उसका नाम देते थे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर ये हमारा होगा 7 पॉइंट। ओके, तो ये हो गया आपका डिवाइडेड लाइन इनटू n इक्वल पार्ट्स। तो ये हमारा 7 इक्वल भाग यानी कि पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब उसके बाद हम और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, ड्रॉ ए लाइन बाइसेक्टिंग एन आर्क। तो यहाँ पर 2 प्रॉब्लम्स है, तो इसके अंदर ही एक दूसरा प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ड्रॉ ए लाइन बाइसेक्टिंग एन आर्क और नीचे दिया गया है डिवाइड एन आर्क O1 O2 इंटू 8 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो एक के अंदर हमें आर्क को बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन दिखानी है और दूसरे के अंदर एक आर्क को हमें 8 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो हम दोनों देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे एक आर्क ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसका मैं 8 इक्वल पार्ट्स ड्रॉ करूँगा। तो आर्क के लिए हमें चाहिए होगी रेडियस, और रेडियस मुझे देनी है। तो यहाँ पर मेरा ड्राइंग ऊपर की तरफ बनेगा, तो मैं रेडियस यहाँ पर नीचे दे दूंगा। तो सेंटर पॉइंट यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ पहले। ओके, अब आपकी आर्क जो है उसकी कुछ लेंथ यहाँ पर ले लेता हूँ डायमेंशन के बिना। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट रखा हुआ है, तो उस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं O पॉइंट, यहाँ पर इस तरह से। अब O पॉइंट से आपको एक आर्क जो है यहाँ पर लगा लेनी है। आप जितनी बड़ी आर्क रखोगे उतना आपको एरर जो है वो यहाँ पर कम होगा। तो यहाँ पर मैंने ये आर्क ले लिया है। ओके, अब इन आर्क का नाम यानी कि एंड पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिया है, उसी तरह से आप लिख लोगे, जैसे कि O1 O2। जैसे जैसे आप ड्रॉ करते जाओगे वैसे ही आपको ये सारे नोटेशंस देते जाना है। ओके, O1 O2 का आर्क आपका यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। अब आपको यहाँ पर अपना जो कंपास है वो लेना है और उसके अंदर आपको मोर देन यहाँ पर आपका आर्क का सेंटर होगा। ओके, तो मोर देन हाफ ऑफ योर सेंटर आपको ज़्यादा यहाँ पर लेना है इस तरीके से। ओके, तो यहाँ से मेरा आर्क जो है वो इस तरीके से ड्रॉ होगा। विथ सेम रेडियस आपको दूसरी साइड से भी ये आर्क जो है वो लेना है इस तरीके से। ओके, ताकि आपको यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो मिल जाए। तो ये आपको यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया। अब मैं O से लेके उस पॉइंट को जोड़ लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। ड्रॉ ए लाइन बाइसेक्टिंग एन आर्क। तो ये एक आपकी आर्क है और यहाँ से ये लाइन बाइसेक्ट करती हुई ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। उसका मैं यहाँ पर नाम रख देता हूँ। जैसे कि अगर सिर्फ आर्क बनानी होती तो यहाँ पर मैं कुछ M लिख देता, जैसे कि मैंने यहाँ पर एंगल को बाइसेक्ट किया था। लेकिन मुझे अब इसके अंदर ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो लेफ्ट साइड पे मैं यहाँ पर अब ले लूँगा 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4। ओके, और उसी तरीके से यहाँ पर आपको 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, मतलब कि यहाँ पर टोटल 8 इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। तो 0 से अगर मैं इसका नोटेशन दूंगा तो 0 1 2 3 और ये वाला होगा 4th पॉइंट। ओके, लेकिन हमारा ये सबसे पहला आर्क है, तो यहाँ पर मैं नंबरिंग कुछ इस तरीके से दे देता हूँ, जैसे कि ये वाला आर्क है वो C1 है। ओके, अब यहाँ पर फिर से हमें
हमारा कंपास है वो लेना है। अब फिर से वही प्रोसेस करनी है। मोर देन हाफ ऑफ द आर्क है, रेडियस जो है वो कंपास के अंदर लेना है और उसके बाद हमें देना है कट्स। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर एक ऊपर कट दे देता हूँ और उसी तरीके से O1 पे रख के यहाँ पर सेम वही डिस्टेंस हम राइट साइड पे भी साथ में प्रोसेस कर लेते हैं इस साइड पे और O2 से ऊपर की तरफ यहाँ पर। ओके, फिर से हम लाइन जोड़ लेते हैं O से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके O तक। ओके, अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। तो C1 के बाद में यहाँ पर दूसरा नाम दे देता हूँ C2 और ये वाला जो होगा वो C3। फिर से हम कंपास लेंगे। फिर से अब हमारी जो ये एक छोटी आर्क हो चुकी है यानी कि 4 इक्वल पार्ट्स में हो चुका है, तो यहाँ पर मैं फिर से वही प्रोसेस करूँगा। तो यहाँ से आपको मोर देन हाफ का डिस्टेंस ले लेना है। ओके, और ऊपर नीचे कट्स देने हैं और दोनों साइड से आपको कट्स देना है। तो यहाँ पर भी ये प्रोसेस होगी, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर ले लेंगे। उसी तरीके से दूसरे साइड पे से कट्स यहाँ पर दे देंगे इस तरीके से। तो ये सारे पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं, तो इन्हें पहले जोड़ लेते हैं, बाद में इसका नोटेशन हम दे देंगे क्लियरली। ये लास्ट पॉइंट। ओके, आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट यहाँ पर हो चुके हैं। तो अभी भी इसके अंदर थोड़ा सा आपको सजावट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं नोटेशन वगैरह लिख देता हूँ। C3 पॉइंट यहाँ पर आ चुका है, तो अब यहाँ पर मैं C4 C5 C6 C7 ओके, ये लिख देता हूँ। और उसके बाद O1 से लेके O2 तक का जो नंबरिंग है वो भी यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि ये हमारा हो गया 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ओके, और एक चीज़ यहाँ पर हमें बतानी है कि जैसे ही हम ड्राइंग करेंगे तो ड्राइंग के साथ साथ ड्राइंग का एक्सप्लेनेशन ड्राइंग के अंदर से ही हमें मिल जाए। इसके लिए हमने जो यहाँ पर आर्क जो बड़ी बड़ी ली हुई है वो मैंने यहाँ पर इसलिए ली थी ताकि मैं इसका एक्सप्लेनेशन बाद में दिखा सकूँ। तो यहाँ पर भी मुझे इस तरीके से एरो दिखा देना है और यहाँ पर जो रेडियस है वो भी मैं ले लेता हूँ। जैसे कि ये R1 मैंने रेडियस लिया, वही रेडियस इस साइड से यहाँ पर भी लिया। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए लर्निंग एज चैनल को। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और एक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।